नमस्कार मित्रों, होली का त्यौहार आने ही वाला है। 17 मार्च 2022 को पूजने वाली होली यानी होलिका दहन है और 18 मार्च को रंग बिरंगी होली है जिसमें रंगों से खेला जाएगा। तो होलिका से पहले भगवान जी के लिए, होली माता के लिए और अपने बच्चों के लिए होली के हार बनाए जाते हैं जिसे कंडी बोला जाता है। ये होली की माला भी बोला जाता है। तो ये होली की माला कब से बनानी शुरू हुई और क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, यही आज हम आपसे सुनाने वाले हैं, बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी परंपरा होती है तो उसके पीछे लॉजिक होता है, एक अर्थ होता है जिसको हम सब निभाते आ रहे हैं वर्षों से। सैकड़ों वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। तो होली के हार यदि आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप भी जल्दी से बनाइए अपने भगवान जी के लिए, बच्चों के लिए। उनकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर भी ये देख सकते हैं। होली के हार बनाने के पीछे की पौराणिक कहानी यदि आपने नहीं सुनी है तो एंड तक अवश्य ही सुने। एक राजा हुआ जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह अपने आप को भगवान मानता था और सभी को अपनी पूजा करने के लिए कहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था, लेकिन प्रहलाद उसे भगवान नहीं मानता था। वह श्री हरि विष्णु जी का भक्त था और हर समय विष्णु भगवान की पूजा पाठ करता, उनका नाम स्मरण करता, जिससे कि हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता कि यह मेरा नाम क्यों नहीं लेता। इसी गुस्से में उसने अपने पुत्र प्रहलाद को कई तरह से मारने की कोशिश की। कभी उसने प्रहलाद को पहाड़ों से गिरवाया, वहाँ से वह बच जाता, कभी नदी में गिरवाया, कभी उसे जहर देने की कोशिश की गई, कभी हाथी के पैरों के नीचे कुचला गया, लेकिन उन सब से भी वहाँ से वह हरि का नाम जपने से सभी जगह से बच गया, क्योंकि वह भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। अंत में एक बार उसकी बहन होलिका उसके घर आई और अपने भाई को परेशान देखकर उनकी परेशानी के हल के लिए उसने एक योजना बनाई कि कल मैं तुम्हारे पुत्र प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाऊंगी, क्योंकि मुझे एक ऐसा दुशाला प्राप्त है जिसको ओढ़ने से मुझे तो अग्नि जरा भी छू नहीं पाएगी, लेकिन प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। यह विचार हिरण्यकश्यप को बहुत अच्छा लगा और उसने अपने सैनिकों को अपने पुत्र प्रहलाद को लाने के लिए भेजा। उस समय प्रहलाद की माँ प्रहलाद को खाना खिला रही थी। जब सैनिक बुलाने आया तो माँ बहुत रोने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि हिरण्यकश्यप जरूर ही प्रहलाद को मार देगा। और प्रेम वशीभूत होकर माँ ने बहुत सारी खाने का सामान, फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट एक माला के रूप में बना दिए और अपने पुत्र के गले में डाल दिए और बोले, जहाँ पर भी तुम्हें भूख लगे इसे खा लेना। इस तरह से उस ड्राई फ्रूट और तरह तरह के व्यंजन से एक माला पहनकर उसका पुत्र प्रहलाद वहाँ से चला गया और होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ गई दुशाला ओढ़कर। लेकिन प्रभु की माया देखिए, दुशाला उड़ गया, बहुत ज़ोर से हवा चली, अग्नि भड़क गई और होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। उसकी यह भक्ति भगवान विष्णु जी माँ का आशीर्वाद से वह बच गया। इस तरह से मित्रों, तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि माएँ अपने बच्चों के लिए, होलिका के लिए, भगवान श्री कृष्ण जी के लिए खाने की वस्तुओं से हार बनाती हैं, चाहे वह चॉकलेट, टॉफ़ी, फ्रूट, ड्राई फ्रूट कुछ भी डालकर माला बनाई जाती है और होलिका वाले दिन बच्चों के गले में पहनाई जाती है। अगर मित्रों आपको भी हमारी यह जानकारी और यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें।